नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो अभी हालिया जो ये प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, जैसे अभी अहमदाबाद में हुआ जिसमें 270 से ज़्यादा लोग मारे थे। और अभी जो केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें लोग मारे गए, उसी के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है कि वो टॉप 5 रीज़न कौन से हैं जो कि एयरप्लेन क्रैशेस के कारण बनते हैं। मैं आपको जो न्यूज़ वेबसाइट है या जो मीडिया जो बता रहा है कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसका कारण ये था, वो था, मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि न्यूज़ जो भी एजेंसीज़ इन सब की जाँच पड़ताल करती हैं, अभी तक उन्होंने इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, यानी जाँच अभी चल रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम इसमें वो 5 कारणों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी भी विमान दुर्घटना का जो सबसे बड़ी वजह होती हैं, वो उस कारण बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ-साथ मैं जो ये 5 कारण अभी आपको बताऊँगा, ये ऐसे ही हवा में बातें नहीं हैं, ये जितने भी रिपोर्ट मैं अभी आपके सामने जो पूरी लिस्ट जो इन कारणों की पेश करने वाला हूँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जाँच एजेंसी हैं, जैसे कि आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की एक एजेंसी है, इसके साथ-साथ एफएए यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी यूएस की एक एजेंसी है। इन जैसी जो बड़ी जाँच एजेंसीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट पर आधारित है। इसके साथ-साथ एनटीएसबी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये भी यूएस की एक जाँच एजेंसी है। इन एजेंसियों की जो जाँच होती है, जो नतीजे होती है, जो एनालिसिस होता है, इस पर आधारित हमारी ये जो लिस्ट होने वाली है 5 संभावित कारणों की, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कमाल की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारण नंबर 1 जो कि सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू रखता है, मेरा मतलब है कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, जो विमान दुर्घटनाएँ होती हैं उसमें। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो है मानव का जो एरर होता है, यानी जो पायलट की गलती है, वो। और ये जो पायलट की गलती होती है, यानी जो भी मानव के कारण जो गलतियाँ होती है, जो भी जहाज़ को ऑपरेट कर रहा होता है, चला रहा होता है, उड़ा रहा होता है, वो 50% से लेकर 60% तक की उसमें भागीदारी होती है, ऐसा इन रिपोर्ट्स में बताया गया है। तो इसके हिसाब से जो अनुभव की कमी है और जो गलत निर्णय लेने की जो कारण होता है, वो किसी भी एयरप्लेन के क्रैश होने का एक बड़ी वजह बनती है। अनुभव कम है, यानी उस पायलट को इतनी ज़्यादा आता ही नहीं जहाज़ उड़ाना। और मतलब जब विकट परिस्थितियाँ आती है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन मेकिंग जो स्किल होती है ऐसे पायलट्स की, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो वो एक कारण बनती हैं ह्यूमन एरर की। उसके बाद है स्पीड और हाइट का गलत आकलन, यानी किस स्पीड से जहाज चल रहा होता है, यानी सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो पैसेंजर ये एविएशंस होती हैं, फ्लाइट होते हैं, ये उड़ रही होती हैं, तो इतनी स्पीड के ऊपर हाइट का अनुमान लगाना कि आप किस हाइट पर हैं, किस एटीट्यूड पर है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये भी एक दुर्घटना की जो वजह बनती है बाद में, उसका एक कारण होता है। क्रू के साथ खराब कम्युनिकेशन, क्रू जो मेंबर्स होते हैं एक जहाज में सिर्फ पायलट ही नहीं होता, को पायलट होते हैं, एयर होस्टेस होती हैं और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो उस पूरे जो एक फ्लाइट हो रही होती है उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसे क्रू मेंबर्स कहते हैं। तो जो क्रू फेलियर होता है, क्रू फेलियर में सीआरएम फेलियर होता है, जिसमें क्रू रिसोर्सेज मैनेजमेंट होती है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे जो क्रू होता है उसमें अवेयरनेस की कमी है, आपस में कोऑर्डिनेशन कम है, एक-दूसरे की जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी जो बातचीत की है उसमें गलतफ़हमियाँ हैं, वो अच्छी प्रकार से समझ नहीं आ रही। और जो ओवरऑल मैनेजमेंट का जो वर्कलोड होता है, उसमें अगर कुछ फेलियर है, तो वो सारी चीज़ें बाद में एक दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। और नियम जो होते हैं उनका पालन ना करना, जो भी स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं किसी भी फ्लाइट के लिए, अगर उनका पालन पायलट्स और जो को-पायलट है और जो स्टाफ वगैरह नहीं करता, तो ये भी एक बड़ी वजह होती है, ये जो ह्यूमन एरर होता है उसकी। इसके कारण बाद में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कारण बनते हैं। दूसरा बड़ा कारण है तकनीकी खराबी और रख-रखाव की लापरवाही। तकनीकी खराबी जो होती है वो हार्डवेयर फेलियर्स में होती है, जैसे हाइड्रोलिक्स में दिक्कत आ गई। इसके साथ-साथ जो एवियोनिक्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। इंजन फेलियर की कई बार दिक्कत आ जाती है, आप हवा में उड़ रहे हैं और आपने देखा होगा कि कई बार जो इंजन फेलियर होता है उसमें एक फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि जैसे सायरन बजता है, तो इंजन फेलियर की भी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ-साथ सिस्टम फेलियर में
और जो गलत और अनदेखी हिसाब से जब मैनेजमेंट ओवरऑल किया जाता है किसी भी फ्लाइट का उड़ने से पहले, उसमें अगर गलती है कुछ, अगर मेंटेनेंस में कुछ गलती है, उसमें अनदेखी की गई है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर चीज़ों को जब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर वहाँ पर अनदेखी की गई है, तो वो सारी सिस्टम में गड़बड़ी मानी जाती है, तकनीकी खराबी बाद में मानी जाती है और जो बाद में दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। तीसरा बड़ा कारण होता है मौसम खराब। खराब मौसम में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोहरा, अगर बहुत ज़्यादा कोहरा हो तो पायलट को देखने में दिक्कत आ सकती है। भारी बारिश, अगर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो तो वो भी जहाज़ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती है। तूफ़ान, आजकल क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टर्बुलेंस का है बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिगो की एक फ्लाइट ऐसे ही एक तूफ़ान में बहुत तेज़ हवाओं में फँस गई थी, जिसके कारण उसकी जो सामने वाली जो नोक होती है वो बिल्कुल टूट गई थी, तहस-नहस हो गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो तेज़ हवाएँ होती हैं, यानी जो बैड वेदर कंडीशंस होती हैं, उसका कैसे जो एयरप्लेन की जो पूरी गति होती है, उस पर असर पड़ता है। इसके साथ-साथ अगर जब आप उड़ रहे होते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो इंजन को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती, जो कि एक अलग से एक बहुत बड़ी समस्या है। और वो किस लिए होता है, वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो सकता है। यानी अभी जो कई बार ऐसे-ऐसे दुर्गम स्थानों पर फ्लाइट को उड़ना पड़ता है, जहाँ पर जो एयर डेंसिटी होती है, वो बहुत कम होती है, यानी एयर काफ़ी पतली होती है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है और वो कम ऑक्सीजन के कारण इंजन को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और जिससे उतना फ्यूल वो नहीं जला पाता, जो कि बाद में प्रॉब्लम बनती है। इसके साथ-साथ सिस्टम फेलियर नहीं, जो तेज़ हवाएँ होते हैं, विंड शीयर होता है। विंड शीयर क्या होता है कि जब कोई भी फ्लाइट ऊपर हवा में होती है, तो जो हवा की गति होती है, वो डायरेक्शन होती है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसके कारण जो पायलट को जहाज़ उड़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अगर वो विंड शीयर में फँस जाता है। पंखों या इंजन में बर्फ़ का जमना, जब जो एयरप्लेन होता है बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहा होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि कई जगह जो हवा होती है, जब वो ऊपर उठती है बादलों के साथ, तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में आपने जैसे फ़िल्मों में भी देखा होगा, एक बैड वेदर कंडीशंस में जो ओलावृष्टि जहाज़ के ऊपर होती है, वो बहुत बड़ी एक समस्या होती है। और इसके साथ-साथ उसके पंखों पर बर्फ़ का जमना, इंजन में बर्फ़ का जमना, ये सारी चीज़ें जो हवाई यात्रा है उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देती है। चौथा जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी फेलियर या जानबूझकर की गई गलतियाँ। ये आमतौर पर कम होती हैं, जो अभी मैं इन चीज़ों की बात करने वाला हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि हाईजैकिंग या आतंकी हमले, टेररिस्ट अटैक होते हैं जो, या हाईजैकिंग होती है एयरप्लेन्स की, वो दुनिया तो छोड़िए, भारत में ही इतने ज़्यादा किस्से हैं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, तो आपको 90 से लेकर बहुत सारे किस्से ऐसे मिल जाएँगे जिस पर प्लेन हाईजैकिंग के केसेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिस पर पूरी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। इसके साथ-साथ जो पायलट जानबूझकर अगर क्रैश कर दे, ये मतलब बहुत आपने सुना नहीं होगा कि पायलट जानबूझकर एयरप्लेन क्रैश कर दे, लेकिन 2015 में जो जर्मन विंग्स की जो एक फ्लाइट थी उसके साथ ऐसा हो चुका है। आप इंटरनेट पर जाके विकिपीडिया के अनुसार आप पढ़ेंगे तो उस फ्लाइट के अंदर जो पायलट था, उसने जानबूझकर प्लेन को पहाड़ियों से टकरा दिया, जिसमें 150 के करीबन लोग मरे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तो जर्मनी के थे, फिर स्पेन के थे और उसके बाद कुछ अलग-अलग 2, 3, 4 मतलब अलग-अलग देशों के नागरिक थे। इसमें जो ड्राइवर है यानी जो पायलट है उस पर आरोप लगा था कि उसने जानबूझकर जो पहाड़ियों से प्लेन टकरा दिया। लेकिन उसके 2 साल बाद यानी 2017 में इस घटना के बाद जो उसकी फैमिली थी उसने ये भी बताया कि जो उसके बेटे पर उसके मतलब पायलट के पिताजी ने ये बताया कि जो उसके बेटे पर आरोप लगाए हैं वो उस आरोप को नहीं मानते। लेकिन फिर भी ये जो हादसा है ये इतिहास में दर्ज है, जहाँ पर जो पायलट ने जानबूझकर जो प्लेन है वो उससे टकराया। और ये कितनी सच है, झूठ है, अभी तो पता नहीं, लेकिन ये आप विकिपीडिया पर जाकर, इंटरनेट पर जाकर इसके बारे में और अच्छी प्रकार से जानकारी ले सकते हैं। हम यहाँ पर मतलब पूर्ण सा स्पष्टीकरण नहीं दे सकते इसके बारे में, लेकिन ये है। इसके साथ-साथ विमान में आग लगना या विस्फोट, अगर विमान में आग लग जाती है या विस्फोटक का इस्तेमाल होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बनता है, जो अनसर्टेन होता है, लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ-साथ 5वाँ और जो आखिरी
कारण है वो है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल या जो कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो एटीसी होता है, अगर उसके साथ जब वो कोई भी पायलट टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है, तो उसके साथ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में क्या हो सकता है कि रनवे पे टकराव हो सकता है जब लैंडिंग होती है, और इसके साथ-साथ पायलट या जो एटीसी के बीच गलतफ़हमी हो किसी बात को लेकर, उसे समझ नहीं आ रही हो, तो ये चीज़ें भी बाद में दुर्घटना का कारण बन सकती है। नेविगेशनल एरर हो, यानी पायलट को जाना किस तरफ है, जहाज़ जो भी फ्लाइट है, उसको जाना किस डायरेक्शन में है, वो उस डायरेक्शन में ना जा, अगर दूसरी डायरेक्शन में जाती है, तो उस डायरेक्शन से मान लीजिए कोई दूसरी फ्लाइट आ रही है, तो वो चीज़ दुर्घटना का कारण बन सकती है। रडार में गड़बड़ी, रडार में पता लगता है कि कोई भी दूसरा प्लेन जो हमसे कितनी दूरी पर है और हम कितने सुरक्षित एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं। गलत निर्देश या एसएमएस में पर जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका ना मिलना। ऐसी चीज़ें तब होती है जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती। यानी मतलब जो ओवरऑल कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स होते हैं, नेविगेशन सिस्टम होते हैं, वो अच्छे प्रकार से काम ना करें, उनमें कुछ गड़बड़ियाँ हो, तो जो भी दिशा निर्देश पायलट्स को दिए जाने होते हैं या जो कंट्रोल रूम है उसको दिए जाने होते हैं, वो अच्छी प्रकार से कन्वे नहीं होते, जिसके कारण एक बाद में जो चीज़ें हैं वो दुर्घटना में बदल सकती हैं। और कुछ और जो संभावित कारण हैं, जो कि हमने जिनका पता लगाया, उसमें से एक होता है पक्षियों के टकराने के कारण, जिन्हें बर्ड स्ट्राइकनिंग कहा जाता है। ये चीज़ें आमतौर पर जब होती है जब पक्षी हवा में होते हैं। पक्षियों के उड़ने का एक दायरा होता है, लेकिन जो कई बार ऐसा होता है कि तेज़ हवाओं के कारण पक्षी एक जो उनका दायरा होता है उसको तोड़कर थोड़ी ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर जो एयरप्लेन्स है वो उड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में दोपहर के समय पक्षी इतना ज़्यादा नहीं उड़ते। एक तो सुबह उठते हैं क्योंकि उनको खाना मतलब जुटाना होता है अपने लिए, और एक शाम को जब उन्हें अपने घोंसले में वापस आना होता है, या शाम को वो पक्षी ट्रैवल करते हैं जो काफ़ी दूरी की यात्रा वो करते हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश भी पक्षी ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में वो कई बार उस ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एयरप्लेन उड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में बर्ड स्ट्राइक के खतरे बढ़ जाते हैं। गलत मेंटेनेंस, फ्यूल का खत्म हो जाना। गलत मेंटेनेंस तो ऑलरेडी हमने ज़िक्र कर लिया। अगर जहाज़ उतनी अच्छे प्रकार से मेंटेन नहीं किया गया है, तो वो बाद में तकनीकी खराबी का कारण बन सकता है। इसके साथ-साथ कई बार ऐसा होता है कि हवा में फ्यूल खत्म हो जाता है, और मान लीजिए कि फ्यूल आप जो एयरप्लेन है उसके पास इतनी क्वांटिटी में था कि वो लैंड करने तक ठीक है, लेकिन कई बार लैंडिंग मिस हो जाती है और उसमें जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि एयर टू एयर भी जो फ्यूल वो जो किया जाता है, उसकी वो पूरी की जाती है, कमी पूरी की जाती है। आपने कई बार देखा हुआ है कि हवाएँ हवा के अंदर ही एक जहाज़ दूसरे जहाज़ में एक पाइप की मदद से फ्यूलिंग भी करता है। रनवे ओवररन, कई बार ऐसा होता है कि भी गलती हो जाती है रनवे पर, एग्ज़ैक्ट जितना रनवे होता है उसमें जो कंप्लीटली लैंडिंग की दूरी है उसको तय करने में। और एक वीडियो में मैंने देखा था कि रनवे कुछ किलोमीटर का था, लेकिन पायलट वहाँ तक नहीं रुकता है और उसके कुछ मीटर आगे निकल जाता है, जहाँ पर एक दीवार भी होती है और दीवार के आगे होती है खाई। वो दीवार को तोड़कर डायरेक्ट उस खाई में चला जाता है। तो ये भी एक एक्सटर्नल, वैसे ये अदर रीज़न है, जो प्रमुख 5 कारण हैं उसमें से नहीं है, लेकिन ऐसा भी जो पूरी रिपोर्ट है वो बताती है। टेक ऑफ की समस्या, टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जब भी कोई एयरप्लेन उतरता है या ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो इन दोनों चीज़ों को जो पायलट होता है, जो पूरा ओवरऑल सिस्टम होता है एयरप्लेन का, पूरी फ्लाइट का जो मेंटेनेंस होता है, स्टाफ होता है, उनको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी से लेना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो अब जो ये जो 2 घटनाएँ हुई हैं रिसेंटली, एक तो केदारनाथ जिसमें 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, और जो अहमदाबाद वाली जिसमें 270 से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। बोइंग की कंपनी थी, और उसके बाद जो बोइंग के शेयर प्राइसेज़ थे वो यूएस में काफ़ी गिरे। अभी जो इंडियन एयरलाइंस है, उसके बीच और बोइंग के बीच, सरकार के बीच भी कुछ न कुछ शायद बातचीत चल रही है। तो ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी ये खबर महत्वपूर्ण थी। इसलिए भी हमने इस टॉपिक को कवर किया क्योंकि हमारा जो ओवरऑल चैनल है वो फाइनेंस के नीड्स पर है, और हमने इस चीज़ को इसलिए कवर किया क्योंकि ये चीज़ें इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर जो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, उसमें कहीं न कहीं ताल्लुक रखती हैं ये चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़ा एक विमान हादसा था जिसमें 270 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ॉरेनर भी थे। तो
इस वीडियो में हमने दिखाया कि वो टॉप 5 रीज़न कौन से हैं जो कि विमान दुर्घटना का कारण बनते हैं, जो कि जो इंटरनेशनल जाँच एजेंसियाँ हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये सारी जानकारी हमने आपको दी है, यानी कंप्लीटली जो लिस्ट है वो दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।